दोस्तों सोचिए, आप एक जादुई मशीन के सामने खड़ा हैं जिसमें कोई भी संख्या डालो, हर बार एक नया अलग अलग परिणाम निकल कर आता है। कभी कोई पैटर्न बनता है तो कभी ग्राफ की दिशा बदल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे पॉलिनोमियल्स का सीक्रेट छिपा है। पॉलिनोमियल्स हमारे मैथ्स की दुनिया को नियम, पैटर्न और सॉल्यूशंस देते हैं। चाहे किसी कार की रफ्तार मापनी हो, या किसी बिल्डिंग की ऊंचाई मापनी हो, या किसी रोबोट को ही प्रोग्राम करना हो, पॉलिनोमियल्स हर जगह मौजूद है। दोस्तों आइए पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे। पॉलिनोमियल्स, अ पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन composed of variables, coefficients and positive exponents combined by only addition, subtraction and multiplication. For example, 5x plus 3 is a polynomial. Second, 9x square minus 1 is another polynomial. तो पॉलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि वेरिएबल से और कोफिशिएंट्स के द्वारा बना होता है। तो इसमें वेरिएबल x है और इसका कोफिशिएंट 5 है, और यहाँ पे जो पॉजिटिव एक्सपोनेंट है वो 1 है। यदि कोई एक्सपोनेंट नहीं है तो वो 1 होता है। सेकेंड में आते हैं, यहाँ भी वेरिएबल x है और इसका कोफिशिएंट 9 है और इसका पॉजिटिव एक्सपोनेंट 2 हुआ। इस एक्सपोनेंट को डिग्री भी यहाँ कॉल किया जाता है। अब आते हैं इसके टाइप्स को समझते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोनेंट्स। फर्स्ट, लीनियर पॉलिनोमियल। A polynomial of degree 1 is called a linear polynomial. For example, 9x plus 6 is a polynomial. ये एक polynomial है जिसका डिग्री 1 है, इसलिए ये linear polynomial है। Second, quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example, 3x square minus 1. ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। थर्ड, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 7x क्यूब प्लस 4x माइनस 3, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 3 है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। यदि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस से बात करें तो इसमें फिर अलग अलग टाइप का आता है। मोनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली वन टर्म देन इट इज कॉल्ड अ मोनोमियल। फॉर एग्जांपल 5x स्क्वायर, ये एक सिंगल टर्म है इसलिए ये मोनोमियल है। सेकेंड, बाइनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 2 टर्म्स then it is called a binomial. For example 9x plus 5, इसमें यहाँ पे 2 टर्म है, एक है 9x और सेकेंड है 5, इसलिए ये एक बाइनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल, इफ अ पॉलिनोमियल हैज ओनली 3 टर्म्स then it is called a trinomial. For example 7x square plus 3x minus 1, ये एक ट्राइनोमियल क्यों है? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 7x स्क्वायर, सेकेंड 3x और थर्ड है -1। ऐसे तो और भी इसके टाइप्स होते हैं, क्वाड्रिनोमियल होता है, लेकिन अभी क्लास 10th में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें। इसके लिए बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, इससे हमें अच्छा वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। मैंने ये नोट्स इतने अच्छे से तैयार किया है कि कोई भी स्टूडेंट यदि इस नोट्स को याद करके चला जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो 5 to 6 मार्क्स उसे आसानी से आ जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, सिर्फ इस नोट से 5 to 6 मार्क्स उसे बोर्ड एग्जाम में आसानी से आ जाएगा। आइए देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन।
ए एक्स प्लस बी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्यूबिक इक्वेशंस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसमें एक्स वेरिएबल है, ए और बी रियल नंबर्स है, ए यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है। नेक्स्ट में ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी एक्स का कोफिशिएंट है और सी कांस्टेंट टर्म है। वैसे ही इसमें भी ये कोफिशिएंट्स वगैरह है और डी कांस्टेंट टर्म्स है। अब रिलेशनशिप देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट, सम ऑफ जीरोज। यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज को मतलब सॉल्यूशंस को यदि ऐड करते हैं तो वो माइनस बी बाई ए के इक्वल होगा। माइनस बी मतलब माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो दोनों जीरोज को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा। सम इम्पॉर्टेंट नोट्स, कुछ और भी नोट्स है इसे मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। जीरोज, जीरोज का मतलब होता है सॉल्यूशंस, तो जीरोज और सॉल्यूशन दोनों एक ही होता है। डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री कहलाता है। शेप ऑफ ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यदि लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो उसके ग्राफ का शेप स्ट्रेट लाइन होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का शेप पैराबोला का होता है। पैराबोला दो तरह का होता है, ओपन अपवर्ड एंड ओपन डाउनवर्ड, इस तरह का दो तरह का शेप होता है, दोनों ही पैराबोला है। नंबर ऑफ जीरोज, द नंबर ऑफ टाइम्स द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यदि नंबर ऑफ जीरोज पता लगाना है ग्राफ देखकर, तो ये देखना होता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है, और यदि आपको डिग्री मालूम है तो उस पॉलिनोमियल के डिग्री के बराबर ही नंबर ऑफ जीरोज होगा। नेक्स्ट, अ रियल नंबर के इज said to be a zero of a polynomial px if px equal to 0। मतलब यदि कोई पॉलिनोमियल में वेरिएबल x का वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं और फाइनली वो 0 आता है, तो x का जो वैल्यू डाला गया था वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। नेक्स्ट वन, द ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस ओनली वन टाइम। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बार कट करेगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस ओनली टू टाइम्स, ये सिर्फ दो बार कट करेगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल कट्स एक्स एक्सिस ओनली थ्री टाइम्स, और क्यूबिक पॉलिनोमियल थ्री टाइम्स एक्स एक्सिस को कट करेगा। ओके, थैंक यू।